हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। एक बार मैं फिर से लेकर आ रही हूँ नाइन्थ की सीरीज़। लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था बट किसी रीज़न से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बट इस बार मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, जिससे नाइन्थ के स्टूडेंट जो हैं जो कि कोचिंग नहीं करना चाहते हैं स्पेशली इंग्लिश के लिए, तो वो इस चैनल के थ्रू पढ़ पाएँ। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये पोएम द रोड नॉट टेकन। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव पोएम है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अपनी लाइफ में अगर इस पोएम को देखेंगे तो ऐसे सिचुएशन आपके भी लाइफ में आ चुकी होगी या आगे आएगी कैरियर को लेकर, या कोई भी ऐसा डिसीज़न हो जिसको लेकर कि अभी आप जब इस पोएम को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप मैं जो कहना चाह रही हूँ वो क्लियर होगा। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है ये किसकी पोएम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की ये क्वालिटी थी कि वो बहुत ही सिंपल वर्ड में राइट करते थे। तो वर्ड तो उसके सिंपल होते थे बट जो उसकी मीनिंग होती थी वो इंसाइटफुल होती थी, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती थी। तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी लाइफ में जो भी वो एक्सपीरियंस फेस कर चुके थे, यानी कि जो एक्सपीरियंस वो गेन कर चुके थे, पा चुके थे, उसके बेस पर वो पोएम राइट किया करते थे। तो ये पोएम भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा इसका हम पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. तो एज अ ट्रैवलर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बता रहे हैं कि वो कहीं पर गए थे और अपने यात्रा के दौरान उनको दो रास्ते दिखाई दिए जो कि पीले जंगल में डाइवर्ज हो रहे थे, बट रहे थे। यानी कि पीले जंगल में दो रास्ते थे, वो अपने यात्रा पर निकले थे और जब एक जगह पर पहुंचते हैं एक प्लेस पर, तो वहाँ पे जंगल में दो रास्ते जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता था। तो ऑब्वियस है कि अगर हमारे सामने दो रास्ते होंगे तो हम दोनों रास्ते पर तो नहीं जा सकते हैं, उसमें से हम कोई एक ही चूज़ करेंगे और उसी पर जाएंगे। जैसे अभी आप नाइन्थ के स्टूडेंट हैं तो अभी आपके सामने ये चैलेंज रहा होगा कि आप साइंस स्ट्रीम लें, कॉमर्स लें या आर्ट स्ट्रीम लें, ह्यूमैनिटी लें। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम होती हैं हमारे सामने। ऐसे ही कैरियर का जब टाइम होगा तो हम किस फील्ड में जाएं, क्या करें, कैसे करें, ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो कुछ कुछ उसी उन्हीं चीज़ों से रिलेट करते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि हमारे सामने लाइफ में दो चॉइस होती है, दो रास्ते होते हैं, उनमें से कोई एक ही हमें चूज़ करना होता है। तो अब हम कौन सा चूज़ करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could. तो एक यात्री की तरह, एक ट्रैवलर की तरह मैं वहाँ पर काफ़ी देर खड़ा रहा और पहले रास्ते को तब तक देखता रहा जब तक वो दिखाई दिया। यानी कि वो पहले रास्ते को अब वहाँ तक देखते रहे जहाँ तक वो रास्ता दिखाई दे रहा था, वहाँ से खड़े हुए। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। वो जो रास्ता था वो आगे जाके झाड़ियों में मुड़ रहा था, तो वहाँ तक वो कंटिन्यू उस रास्ते को, पहले रास्ते को देखते हैं। देन took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. Then took the other। उसके बाद मैं दूसरे रास्ते को देखता हूँ जस्ट एज फेयर, उसी तरीके से जहाँ तक वो दिखाई देता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम।
तो ये जो दूसरा वाला रास्ता था शायद वो पहले वाले रास्ते से बेटर था। अब वो क्यों बेटर था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो जो रास्ता था वो ग्रासी था, यानी कि उस पर घास थी, और वो ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पर ज़्यादा लोग चले नहीं हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। तो वो जो दूसरा वाला रास्ता था ऐसा घास थी उस पर, और घास उगने से मतलब ये है कि शायद उस रास्ते पर लोग कम ही लोग गए थे। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. उस मॉर्निंग वो दोनों रास्ते एक बराबर चले हुए थे, इक्वली ले, यानी वो उस मॉर्निंग वो जो रास्ते थे वो इक्वल थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, पत्तियों पर एक भी स्टेप चले नहीं थे, यानी कि अभी उस सुबह तक कोई भी उन पत्तियों पर उस रास्ते पर गया नहीं था, दोनों रास्ते पर। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे अब मैं जो पहला वाला रास्ता है उसको दूसरे दिन के लिए रखता हूँ, वहाँ पे फिर कभी आऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि उस रास्ते पर बहुत लोग पहले जा चुके हैं, फिर भी मैं उस रास्ते पर बाद में आऊँगा, यानी कि अब वो पहले वाले रास्ते से ना जाकर किस रास्ते से जाएंगे? दूसरे वाले रास्ते से, जिस पर लोग कम चले हुए थे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे खुद पर संदेह है, डाउट है कि क्या मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा। तो ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है कि हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम जिस ऑप्शन को चूज़ करते हैं और जिस ऑप्शन को ड्रॉप करते हैं, क्या दोबारा हम उसको सेलेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम दोबारा से चांस लें। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने है, और वो खुद पर संदेह कर रहे हैं कि क्या वो दोबारा कभी उस रास्ते पर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो कौन सा रास्ता चूज़ कर रहे हैं? वो सेकेंड जो दूसरा रास्ता था जिस पर कम लोग चले थे, वो उस रास्ते को चूज़ कर रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. मैं ये आहें भरते हुए मैं कह रहा हूँगा, समवेयर एजेज एंड एजेज हिंस, युगों युगों तक मैं ये कहूँगा। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, दो रास्ते पीले जंगल में, यानी कि जंगल में बटे हुए थे, बट मैंने उस रास्ते को चूज़ किया जिस पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसने मुझे लोगों से अलग बनाया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ में आपके सामने दो चॉइस हो, तो अगर आप उस चॉइस को चूज़ करते हैं जिसको काफ़ी लोग चूज़ करते हैं, जैसे अगर हम ऐसे बात करें कि साइंस स्ट्रीम और ह्यूमैनिटी, तो ज़्यादातर बच्चे साइंस स्ट्रीम की तरफ भागते हैं। तो अगर आप लोगों को देखकर साइंस स्ट्रीम की तरफ भागते हैं, उसको चूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे सक्सेस ना मिले, और अगर मिलती भी है सक्सेस तो उसमें कुछ अलग नहीं होगा। बट अगर आप लोगों से हटकर जिस ऑप्शन को कम लोग चूज़ करते हैं, अगर आप उसको चूज़ करेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, और जो सक्सेस मिलेगी वो लोगों की सफलता से काफ़ी अलग होगी। तो अपनी इस पोएम के थ्रू उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपको अगर ये मेरी पोएम अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और ऐसे ही मैं 9th की जो भी सिलेबस है वो आप कंप्लीट कराऊंगी अपने इस चैनल पर। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आप वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।